अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे पंजाब हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2014। सबसे पहले इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि नोटिफिकेशन डेट जो है वो 23 जुलाई 2014 है और ये पंजाब वीकली गज़ट में 30 जुलाई 2014 को पब्लिश हुआ। अफेक्टिव डेट केम इनटू फोर्स इमीडिएटली अपॉन नोटिफिकेशन और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी जो है वो सेक्शन 31 ऑफ द पीपा पंजाब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1997 है। रिपील इन रूल्स ने हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2005 को रिपील कर दिया है और टोटल नंबर ऑफ रूल्स जो हैं वो 29 है। रूल नंबर 1 से 3 तक टाइटल डेफिनेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताया गया है कि जैसे कि रूल नंबर 1 जो है वो शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट के बारे में बताता है, जो कि है द पंजाब हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2014। रूल नंबर 2 में डेफिनेशंस बताई गई हैं, जैसे कि केमिकल वेस्ट इंक्लूड केमिकल्स फ्रॉम डायग्नोस्टिक एक्सपेरिमेंटल वर्क, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग एंड मर्करी फ्रॉम ब्रोकन क्लिनिकल इक्विपमेंट। रूल नंबर 2 में जेनोटॉक्सिक वेस्ट बताई गई हैं, इसमें साइटोटॉक्सिक ड्रग्स आ जाते हैं, आउटडेटेड मटेरियल आ जाता है, वॉमिट, फेसेस, यूरिन फ्रॉम पेशेंट ट्रीटेड विद साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। नेक्स्ट डेफिनेशन में रिस्क वेस्ट के बारे में बताया गया है और इसमें इंक्लूड होते हैं इन्फेक्शियस, पैथोलॉजिकल, शार्प, फार्मास्यूटिकल, जेनोटॉक्सिक, केमिकल एंड रेडियोएक्टिव वेस्ट। नेक्स्ट डेफिनेशन में शार्प्स के बारे में बताया गया है, इसमें नीडल, सिरिंजेस, ब्रोकन ग्लास, ब्लेड्स, नाइफ, साज, ये चीज़ें आ जाती हैं। रूल नंबर 3 में रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वेस्ट मैनेजमेंट किसकी होगी? हर पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल की होगी और रिस्पॉन्सिबल होगा वेस्ट मैनेजमेंट का फ्रॉम जनरेशन अनटिल फाइनल डिस्पोजल। रूल नंबर 4 to 7 में मैनेजमेंट टीम और मेडिकल सुपरिटेंडेंट के बारे में बताया गया कि हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट टीम पब्लिक हॉस्पिटल में जो होगी उसके चेयरमैन होंगे एमएस और मेंबर्स में हेड ऑफ ऑल डिपार्टमेंट, इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर, चीफ फार्मासिस्ट, रेडियोलॉजी ऑफिसर, सीनियर मेट्रॉन, एचओडीज, हॉस्पिटल इंजीनियर, हेड ऑफ सैनिटेशन और बाकी लोग शामिल होंगे, जैसे कि एजेंसी रैप और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रैप, जिसको नॉमिनेट करेगा डीसीओ। तो लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसकी जो टीम होगी वो कंस्टिट्यूट करेगी चीफ एग्जीक्यूटिव, प्रोप्रिएटर या ऑनर, और ये टोटल इसके मेंबर होंगे 3 to 5। रूल नंबर 5 में रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट टीम बताई गई है और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रिपरेशन, मॉनिटरिंग, पीरियडिक रिव्यू एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट प्लान। नेक्स्ट मीटिंग में आ जाता है मीटिंग ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट टीम, वो हर मंथ में एक दफ़ा होनी चाहिए और उसका जो कोरम होगा वो 1/3 ऑफ द मेंबर होगा। नेक्स्ट है एमएस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ एमएस और इसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में शामिल होता है कि वो एक टीम को कंस्टिट्यूट करेगा और डेजिग्नेट करेगा द वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर और इंश्योर करेगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन। रूल नंबर 8 to 15 में स्पेसिफिक ऑफिसर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और प्लानिंग के बारे में बताया गया, जैसे कि रूल नंबर 8 जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स बताता है कि वो इंश्योर करेंगे प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट विद इन देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स एंड सुपरवाइज सेंट्री स्टाफ। रूल नंबर 9 जो है वो इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बताता है कि वो रिस्पॉन्सिबल होगा आइडेंटिफाइंग ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट, गिविंग एडवाइस ऑन इन्फेक्शन कंट्रोल एंड डॉक्यूमेंटिंग वेस्ट जनरेटेड डेली या मंथली। देन आ जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ चीफ फार्मासिस्ट, रूल नंबर 10, और वो रिस्पॉन्सिबल होगा साउंड मैनेजमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल स्टोर एंड वेस्ट। नेक्स्ट रूल में रूल नंबर 11 में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ रेडियोलॉजी ऑफिसर आ जाते हैं और वो रिस्पॉन्सिबल होगा साउंड मैनेजमेंट ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट एंड कोऑर्डिनेटिंग ट्रेनिंग फॉर स्टाफ। रूल नंबर 12 में सीनियर मेट्रॉन एंड हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर ट्रेनिंग नर्सिंग एंड लेबॉर्ट्री स्टाफ, मेडिकल असिस्टेंट्स एंड स्वीपर इन वेस्ट मैनेजमेंट। रूल नंबर 13 में रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है हॉस्पिटल इंजीनियर की, वो रिस्पॉन्सिबल होता है इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस एंड सेफ ऑपरेशन ऑफ वेस्ट स्टोरेज फैसिलिटीज़। नेक्स्ट आ जाता है वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर, उसकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं?
कि वो सुपरवाइज करता है सैनिटेशन स्टाफ को, इंश्योर करता है इंटरनल कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन टू सेंट्रल स्टेज, और बाकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उनको फुलफ़िल करता है। रूल नंबर 15 में है वेस्ट मैनेजमेंट प्लान, जो कि प्रिपेयर किया जाता है वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर के थ्रू, और अप्रूव करती है इसको वेस्ट मैनेजमेंट टीम। तो ये आपने याद रखना है कि वेस्ट मैनेजमेंट प्लान जो होता है वो वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर प्रिपेयर करता है और उसको अप्रूव करती है वेस्ट मैनेजमेंट टीम। सेक्शन 16 से 20 तक बताया गया है सेग्रीगेशन, कलेक्शन एंड डिस्पोजल। जैसे कि सेक्शन 16 है वेस्ट सेग्रीगेशन के बारे में। सबसे पहले इसमें सेग्रीगेशन की बात होगी कि रिस्क वेस्ट मस्ट बी सेग्रीगेटेड फ्रॉम नॉन रिस्क वेस्ट एट द पॉइंट वेयर इट इज़ जनरेटेड। नेक्स्ट आ जाता है बैग फिलिंग। वेस्ट बैग शैल बी रिमूव्ड व्हेन दे आर नो मोर देन 3/4 फुल। देन आ जाता है वेस्ट सेग्रीगेशन में शार्प कंटेनर मस्ट बी क्लोज व्हेन 3/4 इज फुल। इफ द कंटेनर is to be incinerated, it should be placed in a yellow waste bag. देन रूल नंबर 17 जो है वो वेस्ट कलेक्शन के हवाले से है कि वेस्ट मस्ट बी कलेक्टेड एट लीस्ट वंस डेली। ऑल वेस्ट बैग मस्ट बी लेबल इंडिकेटिंग पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन, वार्ड एंड कंटेंट्स। रूल नंबर 8 जो है वो वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन के बारे में है, और ये रिक्वायर करती है स्पेसिफिक ट्रॉली फॉर ऑन साइट ट्रांसपोर्ट एंड डेली ऑफ साइट ट्रांसपोर्टेशन अनलेस अदरवाइज एग्रीड विद द लोकल काउंसिल। रूल नंबर 9 जो है वो वेस्ट स्टोरेज के बारे में है, और सबसे पहले आ जाता है स्टोरेज टाइम। येलो बैग्ड वेस्ट इन्फेक्शुअस shall not be stored at the central storage facility for more than 24 hours। और फिर आ जाता है रेफ्रिजरेशन के बारे में। इफ़ emergency stores exceed 24 hours, waste must be refrigerated at temperature 3 degree to 8 degree centigrade। देन आ जाता है रूल नंबर 20 वेस्ट डिस्पोजल के बारे में है, और इसमें इंसिनरेशन है। आर रिस्क वेस्ट डिलीवर्ड टू एन इंसिनरेटर मस्ट बी बर्न विद इन 24 आवर्स। रूल नंबर 21 टू 29 में लीगल कमेटीज़ एंड फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बताया गया कि रूल नंबर 21 बात करता है एक्सीडेंट्स एंड स्पिलेज के बारे में। द कंटेमिनेटेड एरिया मस्ट बी क्लियर्ड एंड इफ नेसेसरी disinfected. Staff must be properly trained for emergency response। रूल नंबर 2 जो है वो वेस्ट मिनिमाइजेशन एंड रीयूज़ के बारे में बात करता है। हॉस्पिटल मस्ट इम्प्लीमेंट परचेजिंग, स्टॉक कंट्रोल एंड रिसाइकलिंग प्रोग्राम टू रिड्यूस टोटल हॉस्पिटल वेस्ट। रूल नंबर 3 जो है वो इंस्पेक्शन एंड लीगल प्रोसीडिंग के बारे में बात करता है कि ऑथराइज ऑफिसर में इंस्पेक्ट एनी हॉस्पिटल इंसिनरेटर और लैंडफिल कंट्रावेंशंस आर रिपोर्टेड टू द एजेंसी एंड द डीसीओ कंसर्न। रूल नंबर 2 जो है वो प्रोवेंशनल कमेटी के बारे में बताता है कि इसके चेयरमैन होंगे सेक्रेटरी इन्वायरमेंट, और इसमें इंक्लूड होंगे रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट, पीएमए एंड एनजीओस। देन आ जाता है रूल नंबर 25 जो कि डिविजनल कमेटी के बारे में बताता है, और इसके चेयरमैन होंगे डिविजनल कमिश्नर टू मॉनिटर एंड रिव्यू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स इन आर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द डिवीजन। नेक्स्ट आ जाता है डिस्ट्रिक्ट कमेटी। इसके चेयरमैन होंगे डीसीओ, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर। और रूल नंबर 27 में आ जाता है फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन। The government may exempt certain classes of hospital from specific provision for a determined period। रूल नंबर 28 में ऑथराइजेशन बाय एजेंसी के बारे में बताया गया कि द मैनेजमेंट ऑफ ईच हॉस्पिटल जनरेटिंग रिस्क वेस्ट मस्ट अप्लाई टू द एजेंसी फॉर ऑथराइजेशन। रूल नंबर 29 रिपील के बारे में, और ये बताता है कि जो ये रूल है करंट रूल इन्होंने रिपील कर दिया है द हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2005 को।
ओके, अल्लाह हाफिज़।